आइए जानते हैं शिव के प्रमुख 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में जो आपके जीवन को एक अलग ही आयाम देंगे। अनादिकाल से मोक्ष नगरी काशी की तंग गलियों, जलती चिताओं और गूंजती घंटियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाती है तब भी एक ज्योति कभी नहीं बुझती। वही है बाबा काशी विश्वनाथ। काशी अर्थात प्रकाश की नगरी और विश्वनाथ यानी संपूर्ण संसार के स्वामी। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है, इसलिए प्रलय में भी काशी का विनाश नहीं होता। रात के सन्नाटे में जब मणिकर्णिका घाट पर चिताएं जलती हैं, तब ऐसा कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ स्वयं मृत आत्माओं के कान में तारक मंत्र फूंककर उन्हें मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि काशी को मृत्यु का द्वार नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती ने शिवजी से एक ऐसी नगरी मांगी जहां भक्त सीधे मोक्ष प्राप्त कर सकें, तब भगवान शिव ने काशी को अपना स्थायी निवास बनाया। यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग को संसार का सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी शिवलिंग माना जाता है। कहते हैं कि सच्चे मन से बाबा विश्वनाथ की पूजा करने पर अकाल मृत्यु, भय, बुरी शक्तियों और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त काशी विश्वनाथ के दरबार में महामृत्युंजय जाप और जलाभिषेक करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी समाप्त हो जाते हैं। बाबा विश्वनाथ का दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कहते हैं कि इस मंत्र का जाप रात के समय करने से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी बाबा काशी विश्वनाथ की इस रहस्यमयी और दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले हर रहस्य में छिपी है देवों के देव महादेव की अद्भुत शक्ति। सह्याद्री पर्वतों की काली चट्टानों, घने जंगलों और रात के भयानक सन्नाटे के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जहां आज भी शिव की अदृश्य शक्ति महसूस की जाती है। यह है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वह पवित्र स्थान जहां मृत्यु, श्राप और प्रेत बाधाएं भी महादेव के सामने कांप उठती हैं। त्र्यंबकेश्वर नाम का अर्थ है 3 नेत्रों वाले भगवान अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियाँ समाहित हैं, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग अन्य सभी से अलग और अत्यंत रहस्यमय माना जाता है। पुराणों के अनुसार महर्षि गौतम के आश्रम में एक भयंकर श्राप के कारण अकाल और मृत्यु का तांडव शुरू हो गया था। हर ओर भय और अंधकार छा गया। तब गौतम ऋषि ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिवजी प्रकट हुए और अपने त्रिनेत्र की अग्नि से सारे पापों का नाश कर यहाँ गंगा को अवतरित किया, जिसे आज गोदावरी नदी के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि रात के समय इस मंदिर के आसपास आज भी अदृश्य शक्तियों और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। कई साधु मानते हैं कि यहाँ शिवगण और अघोरी साधक आज भी गुप्त साधना करते हैं। त्र्यंबकेश्वर में होने वाली कालसर्प दोष पूजा, नारायण नागबली और महामृत्युंजय जाप को अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से पितृदोष, ग्रह बाधाएं, अकाल मृत्यु का भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। जो भक्त सच्चे मन से बाबा का जलाभिषेक करता है, उसके जीवन के अंधकार को स्वयं महादेव अपने तीसरे नेत्र की दिव्य ज्योति से समाप्त कर देते हैं। बाबा त्र्यंबकेश्वर का दिव्य मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय कहते हैं कि आधी रात में इस मंत्र का जाप करने से भय, बुरी आत्माओं और अदृश्य बाधाओं से रक्षा होती है और शिव कृपा प्राप्त होती है।
अगर आप भी महादेव के इन रहस्यमयी ज्योतिर्लिंगों के गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा आपको शिव के और भी अद्भुत और रहस्यमयी स्वरूप से परिचित कराएगी। घने जंगलों, प्राचीन खंडहरों और रहस्यमयी तांत्रिक शक्तियों से घिरी धरती पर स्थित है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जहां आज भी रात के सन्नाटे में शिव की अदृश्य उपस्थिति महसूस की जाती है। कहते हैं कि यहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर एक अनजानी शक्ति और भय का अनुभव करता है। वैद्यनाथ नाम का अर्थ है रोगों और मृत्यु का उपचार करने वाले देवों के वैद्य, अर्थात स्वयं भगवान शिव। मान्यता है कि यहाँ महादेव केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा के घावों को भी ठीक कर देते हैं। यही कारण है कि इस ज्योतिर्लिंग को मृत्यु और पीड़ा पर विजय का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भयंकर तपस्या की थी। उसने अपने एक एक सिर को काटकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दिया। जब रावण अपना 10वां सिर काटने वाला था तब धरती कांप उठी, आकाश में भयंकर गर्जना हुई और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण के सभी सिरों को पुनर्जीवित कर दिया और वैद्य के रूप में उसके घावों को ठीक किया। तभी से महादेव यहाँ वैद्यनाथ कहलाए। कहा जाता है कि उस रात की भयावह ऊर्जा आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में महसूस की जा सकती है। कई साधकों का मानना है कि आधी रात के समय यहाँ अदृश्य शक्तियाँ और शिवगण विचरण करते हैं। वैद्यनाथ धाम में पूजा करने से गंभीर रोग, मानसिक पीड़ा, भय, शत्रु बाधा और अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है। यहाँ जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से शिव कृपा प्राप्त होती है और जीवन की नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। सावन के महीने में यहाँ की गई पूजा को विशेष फलदायी माना जाता है। बाबा वैद्यनाथ का दिव्य मंत्र है ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय। मान्यता है कि इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करने पर रोग, भय और बुरी शक्तियों से रक्षा होती है तथा आत्मा को अद्भुत शांति प्राप्त होती है। अगर आप भी महादेव के इन रहस्यमयी और चमत्कारी ज्योतिर्लिंगों की अद्भुत कथाओं को जानना चाहते हैं तो हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले हर रहस्य में छिपी है देवों के देव महादेव की अलौकिक शक्ति और अनसुने रहस्य। नागेश्वर नाम का अर्थ है नागों के स्वामी, अर्थात स्वयं भगवान शिव, जो अपने गले में सर्प धारण कर समस्त भय और मृत्यु पर नियंत्रण रखते हैं। यह ज्योतिर्लिंग शिव के उस भयावह और रहस्यमयी स्वरूप का प्रतीक है जिससे दुष्ट शक्तियां भी कांप उठती हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में दारुका नाम की एक राक्षसी और उसका भयंकर राक्षस पति इस क्षेत्र में आतंक फैलाते थे। वे साधुओं और भक्तों को बंदी बनाकर यातनाएं देते थे। उन्हीं कैदियों में एक महान शिव भक्त सुप्रिया भी था, जिसने अंधकार और मृत्यु के भय के बीच ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की गूंज बढ़ी, वैसे वैसे कारागार में एक भयंकर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। अचानक धरती कांप उठी, समुद्र में तूफान आने लगा और भगवान शिव एक प्रचंड ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राक्षसों का विनाश कर भक्तों की रक्षा की और वहीं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहा जाता है कि उस युद्ध की भयावह ऊर्जा आज भी इस स्थान पर महसूस की जा सकती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से सर्प दोष, काल सर्प योग, शत्रु बाधा, भय और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि यहाँ रुद्राभिषेक और नाग पूजा करने से जीवन के छिपे हुए संकट समाप्त हो जाते हैं और शिव कृपा प्राप्त होती है। जो भक्त सच्चे मन से बाबा नागेश्वर के दर्शन करता है, उसके जीवन से भय और अंधकार दूर हो जाता है। बाबा नागेश्वर का दिव्य मंत्र ओम नागेश्वराय नमः,
ओम नमः शिवाय कहते हैं कि आधी रात में इस मंत्र का जाप करने से अदृश्य भय, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। अगर यूं भी महादेव के इन रहस्यमयी ज्योतिर्लिंगों और उनके अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारी इस शिव मंदिर श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली हर कथा में छिपा है महादेव का एक और चमत्कारी और रहस्यमयी स्वरूप। समुद्र की गर्जन करती लहरों के बीच तमिलनाडु के रहस्यमयी द्वीप पर स्थित है भगवान शिव का दिव्य और भयावह रहस्यों से घिरा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम नाम का अर्थ है राम के ईश्वर, अर्थात वह शिवलिंग जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। मान्यता है कि रावण वध के बाद जब श्री राम को ब्रह्महत्या दोष लगा, तब उन्होंने इसी स्थान पर रेत से शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना की। कहते हैं कि आज भी आधी रात के समय समुद्र की हवाओं में ओम नमः शिवाय की रहस्यमयी ध्वनि सुनाई देती है और मंदिर के प्राचीन गलियारों में कई साधकों ने अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस की है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि मोक्ष और रहस्य का ऐसा द्वार है जहां देवता, आत्माएं और तांत्रिक शक्तियां एक साथ विराजमान मानी जाती हैं। यहाँ के 22 पवित्र कुओं का जल अलग अलग स्वाद और तापमान का है, जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मान्यता है कि सच्चे मन से यहाँ पूजा करने पर पितृदोष, कालसर्प दोष, भय, नकारात्मक ऊर्जा और जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जो भक्त रामेश्वरम में रुद्राभिषेक करते हैं उन्हें शिव कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कहते हैं कि अमावस्या की रातों में समुद्र किनारे कुछ ऐसी परछाइयां दिखाई देती हैं जो मानो त्रेता युग की अधूरी कहानियां सुना रही हों। मंदिर के विशाल स्तंभों और अंधेरे गलियारों में आज भी एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे केवल सच्चे भक्त ही महसूस कर सकते हैं। इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम रामेश्वराय नमः। अगर आप भी भगवान शिव के ऐसे ही रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों की दिव्य श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस शिव मंदिर श्रृंखला चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव का जयकारा लगाना न भूलें। हर हर महादेव। महाराष्ट्र की प्राचीन गुफाओं और घने अंधेरों के बीच स्थित है भगवान शिव का अंतिम और अत्यंत रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर नाम का अर्थ है अत्यंत करुणामय और दया से भरे ईश्वर। लेकिन इस मंदिर के पीछे छिपी कथा इतनी भयावह और रहस्यपूर्ण है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ एक शिवभक्त स्त्री घुष्मा प्रतिदिन 101 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती थीं और फिर उन्हें जल में प्रवाहित कर देती थीं। उनकी भक्ति से जलती हुई एक स्त्री ने उनके पुत्र की हत्या कर शव को उसी सरोवर में फेंक दिया, परंतु जब घुष्मा ने बिना विचलित हुए शिव का जाप जारी रखा, तब स्वयं महाकाल प्रकट हुए और मृत पुत्र को जीवित कर दिया। उसी क्षण भगवान शिव यहाँ घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। कहते हैं कि आज भी इस मंदिर के गर्भगृह में रात के समय एक अदृश्य ऊर्जा घूमती है। कई साधकों का दावा है कि आधी रात के बाद मंदिर परिसर में डमरू की धीमी आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने वहां रहस्यमयी छायाएं भी देखी हैं। मंदिर के प्राचीन पत्थरों पर अंकित निशान मानो किसी अधूरी तांत्रिक साधना की कहानी कहते हों। यहाँ की हवा में एक ऐसा कंपन महसूस होता है जो सामान्य मनुष्य को भय और भक्ति दोनों का अनुभव कराता है। मान्यता है कि घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से संतान सुख, वैवाहिक जीवन में शांति, पितृदोष से मुक्ति और अकाल मृत्यु के भय से रक्षा होती है। जो भक्त यहाँ सच्चे मन से रुद्राभिषेक करता है उसकी हर बाधा शिव कृपा से समाप्त हो जाती है। इसका मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम घृष्णेश्वराय नमः। अगर आप भी भगवान शिव के ऐसे ही रहस्यमयी, चमत्कारी और रोंगटे खड़े कर देने वाले मंदिरों की दिव्य श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं
तो हमारे इस शिव मंदिर श्रृंखला चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भगवान हनुमान जी की इस अद्भुत महिमा और भक्तिभाव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।